अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चीजें यहाँ पे अब आपस में प्री लिंक है। जब तक आपकी प्रीवियस वाली चैप्टर वाली चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप आगे वाले चैप्टर में मूव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले बताता चलूं कि अगर आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आप चैप्टर 3 में आए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर की कुछ चीजें ऐसी जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन की हुई हैं। तो दोबारा से इस चैप्टर में फिर आइएगा। अगर नहीं देखी तो पहले जाके चैप्टर नंबर 2 को क्लियर करें, देन आप चैप्टर नंबर 3 में आइएगा। तो अभी हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं 3 एक्सरसाइज 3.1। उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है, कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, बाकी रिमेनिंग डिस्कस करके हम आगे मूव करते हैं। आइएगा चैप्टर नंबर 3 पे। दी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। यू नो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही मैंने फंक्शन का नाम दिया है अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 2 हम उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a b c जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, जो कि रियल सेट को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन है कि a जो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है यहां पर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला होता है। वो डिपेंड करता है कि पैराबोला आपका अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। अगर तो आपके x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो कनकेव अप होगा, वो यू पैराबोला अपवर्ड बनेगा। और जब यू बनेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्यों? वो एक मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है, फिर मिनिमम पॉइंट पे आके फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये पॉइंट उसका वर्टेक्स कहलाता है। और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज h, k। मतलब उसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका y कोऑर्डिनेट हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिसके गिर्द वो सिमेट्रिक है पैराबोला, वो उसका एक्सिस कहलाता है। मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है, अगर a पॉजिटिव होगा देन कनकेव अपवर्ड बनेगा और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी h के ऊपर, और वैल्यू क्या होगी? दैट इज k। मतलब h के ऊपर उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी क्या? दैट इज k। अब अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, तो ये उसका वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। और उस सूरत में वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मीन वो यू ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो डाउनवर्ड आना शुरू होगा। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट भी होता है। इसके कोऑर्डिनेट h, k होंगे और वो क्या बनेगा? अगेन उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी? k। अब वो वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो मैंने राइट कर दी है। h की वैल्यू निकलेगी -b/2a से। -b/2a से मुराद क्या है? x के कोएफिशिएंट b को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के 2 टाइम ऑफ a पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। देन ये वैल्यू अगर आप फंक्शन में पुट कर दें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस की हुई है, जब आप इसको यहां पर पुट करते हैं तो आपको k की वैल्यू मिल जाती है। k की वैल्यू क्या है? 4ac - b²/4a। तो ये x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है, और जब आप इसको फंक्शन में पुट करते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो कि हमारे पास k होती है। तो ये मैंने लिख दिया है। ये डिपेंड, यही मैक्सिमम वैल्यू है, यही मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम निकालनी हो, मिनिमम निकालनी हो, वो इसी फार्मूले से आएगी। वो डिपेंड करता है कि आपका x² का कोएफिशिएंट क्या है। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तब ये मिनिमम वैल्यू के तौर पे काम करेगा। अगर x² का कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू के तौर पे काम करेगा। तो ये हमारे पास इसका टॉपिक आ जाएगा। अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम डायरेक्ट इसी से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, आगे एक हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज के, जिसमें वो कहता है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसेस से। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने इसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कर दिया। उससे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और किस पॉइंट पे आएगी। उसके लिए मैंने क्या किया? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अबव फंक्शन कैन बी रिटन एज। इसी को मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा प्रूफ है, वो मैंने प्रूव करके मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। क्या फॉर्म बनेगी? f of x is equal to a into x minus h का होल स्क्वायर और प्लस k। इसमें a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, h क्या है? h हमारे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है, जो कि हम यहां से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और k हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, वो डिपेंड करता है a पे, वो मैंने पहले भी बता चुका हूं। h is x coordinate of vertex and k is the maximum or minimum value depend on a। अब स्टूडेंट्स आगे वो इस तरह की रेंज भी पूछता है। एक बात याद रखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया है, कोई भी आ जाए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर फंक्शन की डोमेन हमेशा रियल सेट होती है, अगर उस पर अंडर रूट ना आए और उस पर फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो।
अब सारे के सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इनकी डोमेन हमेशा रियल सेट होगी, ठीक है। अगर वो कुछ रिस्ट्रिक्ट ना कर दे, आगे जाके वो रिस्ट्रिक्ट भी करेगा इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर, तो डोमेन उसकी रियल सेट बनेगी। रेंज के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, ये देखें। अब ये स्टूडेंट याद रखें, जब आप रेंज निकालेंगे तो रेंज का फॉर्मूला यही वाला है, मैंने मैक्सिमम की वैल्यू लिखी हुई, देखें। अगर रेंज होती है कि आउटपुट कैसी मिल रही है आपको, ये मैंने पहले भी बताया था कि आप एक डोमेन के अकॉर्डिंग को किस तरह की आउटपुट ले रहे हैं। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आपका ए पॉजिटिव है, यू नो कि उसकी मिनिमम वैल्यू का आपको पता चल जाएगा। जब आपको मिनिमम वैल्यू का पता चल जाएगा तो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू का आइडिया नहीं होगा, यू नो, आपको नहीं पता होगा कि वो कहां तक मैक्सिमम जाएगा। तो मैक्सिमम हमारा इंफिनिटी होगा और मिनिमम हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगी रेंज, मिनिमम वैल्यू से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर हमारे पास एज है वो नेगेटिव है, उस सूरत में आपको पता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू में पता चल जाएगी कि उसका जो ग्राफ है वो मैक्सिमम किस पॉइंट तक जाएगा, किस वैल्यू तक जाएगा। मैक्सिमम पता चल जाएगा, फिर मिनिमम हमारे पास माइनस इंफिनिटी होगी। तो अब यही फॉर्मूला हमारे पास रेंज में चेंज होगा। कैसे आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ क्या बन जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर या मिनिमम वैल्यू के ऊपर हमेशा क्लोज इंटरवल आएगा। और ये हमारे पास, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा। यहां पे आप इसके डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग रेंज निकाल लें, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आइए इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझने, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके सॉल्व हो जाते हैं। वो कहता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो कंप्लीटिंग स्केयर से। कंप्लीटिंग स्केयर का ट्रिक बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले उसने फंक्शन दिया हुआ, मैंने पहले अभी आइडिया लगा लिया कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि 0 से बड़ा है, लिहाजा उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और वो ग्राफ भी मैंने बता दिया कि वो कनकेव अपवर्ड होगा, लाइक ये वाला। अब इस फंक्शन का मैंने कंप्लीट स्क्वायर करना है। डी स्टूडेंट्स, कंप्लीट स्क्वायर का तरीकाकार ये होता है कि एक्स के कोएफिशिएंट को हम करते हैं 2 पे डिवाइड। यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 6 को किया 2 पे डिवाइड। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, डिवाइड आपने तब करना जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। अगर यहां पर 1 नहीं है तो पहले आप इसको कॉमन लेंगे। तो पहला स्टेप इसमें यही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर उसके साथ कोई है तो आप उसको पहले कॉमन लें, अगर नहीं है, पहले 1 है, तो फिर आप डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दे और माइनस भी कर दे। अब इन 3 रकमों के दरमियान कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब जिन रकमों के ऊपर स्क्वायर है उनके दरमियान कंप्लीट स्क्वायर होगा। x और 3 के ऊपर है तो x3 आ गया, और दरमियान में साइन वो आएगा जो x के कोएफिशिएंट का होगा। मीन x 3 के दरमियान होगा और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो x + 3 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये बना माइनस का 9 और 13, इन दोनों को ऐड कर देते तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें ये इसके साथ फॉर्म इसके साथ मैच कर गई। अब यहां पर देखें इसकी h की वैल्यू क्या होगी, जो x में से यहां से नंबर माइनस हो रहा होता है वो h होता है, लेकिन यहां पे प्लस था तो फिर h क्या होगा, माइनस का 3, और ये k हमारे पास क्या आ गया, 4। अब आपको पता है k उसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, -3 पे। तो मैंने वही बोला, मिनिमम वैल्यू -3 पे कितनी आएगी, 4 आएगी। अब दूसरा पार्ट देखें, अगेन यहां पर भी वही बात है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैंने इसको लिखा। अब देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे आ गया हूं, क्या, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 पे किया डिवाइड, आंसर 2 आया, 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब किन के दरमियान कंप्लीट स्क्वायर होगा, बताएं मुझे, x और 2 के दरमियान, x और 2 के दरमियान। x के कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है तो x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या बना, -4 प्लस, लेकिन मैंने यहां पे प्लस लगाया और -4 लिख दिया क्योंकि यहां पर प्लस का k था, ताकि डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाए। अब h की वैल्यू क्या बनी, -2, और k की वैल्यू -4, लिहाजा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -4, और किस पे मिलेगी, -2 के ऊपर। थर्ड पार्ट इसका देखें, फिफ्थ वाला। अब यहां पर देखें, ये मैंने इससे मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं कि आपके हर तरह के यहां पे केस क्लियर हो जाए। अब ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब यहां पे देखें, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे 1 नहीं है, 1 नहीं है तो मैंने पहले 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 13/3। अब ये वही चीज बन गई, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 को डिवाइड करें 2 पे, जो आप 1 आएगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ये सेम आ गया। अब कंप्लीट स्क्वायर होगा इन दोनों के दरमियान, x और 1 के बिटवीन, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 1, और ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये -1 और माइनस का 13/3, इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया माइनस का 16/3। स्टूडेंट इसके साथ मैच कर लें, दैट इज देखें x में से जो नंबर माइनस हो रहा होता है वो h होता है, जो कि यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, और जो नंबर यहाँ पे ऐड होता है वो क्या होता है, वो k होता है। अगर इसको प्लस माइनस लिखूंगा तो फिर -16/3 आएगा।
तो वो मैंने राइट कर दिया। बल्कि नहीं, हम वैसे इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों के साथ, क्योंकि यहां पे ये ओवरऑल ब्रैकेट में पड़ा हुआ है, हमने इसको सेपरेट करना होगा। ए सिर्फ इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों के साथ अलग, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिए इसके साथ भी, तो ये हमारे पास बन गया। अब देखें, एक्स में से जो नंबर माइनस होगा वो एच होगा, और ये प्लस इंटू माइनस लिख दे तो दैट विल बी योर के। तो यहां पे देखें मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, -16, और आएगी किस पे, -1 पे। एक बार मैंने और किया हुआ है ताकि मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम आएगी तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। ये पहले लिख के रख लें, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एमसीक्यूज के लिए भी अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले आपके साथ यहां पे एक्स स्क्वायर था -2 है, तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, यहां पे डिवाइड होके यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे x/2 और माइनस का 21/2। अब देखें x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2। जब उसको मजीद मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, 1/2 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1/4। 1/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब कंप्लीट स्क्वायर होगा इन दो के दरमियान, x और 1/4 के दरमियान। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कंप्लीट हो जाएगा, ये बनेगा -1/16 माइनस का 21/2। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, मैंने 2 को। अब एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करवा दें, मैंने -2 को अंदर जरब दे दी, -2 इसके साथ आ जाएगा, जब यहां मल्टीप्लाई कर तो प्लस का 1/8, और जब यहां होगा तो वो कट जाएगा। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, दैट इज 169/8। अब देखें एक्स में से जो नंबर माइनस होता है, दैट इज जो यहां पे प्लस में आ रहा है तो माइनस में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और के कितना है, 169/8। बुक में आंसर इसका रॉन्ग दिया हुआ है, यहां पे उसने 1/4 ही लिखा हुआ है, तो 1/4 नहीं आएगा, माइनस का 1/4 आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 169/8, और किस पे आएगी, माइनस के 1/4 के ऊपर। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और इसकी रेंज और डोमेन और रेंज बतानी होगी। बहुत सादा सा काम है, वही काम है, लेकिन अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्केल से भी कर सकते हैं। यही काम अगर आप करना चाहें तो ये सारा काम इस पे कर सकते हैं, लेकिन अब हम चूंकि दूसरे तरीके को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने इस फार्मूले से निकाल रहा हूं। तो ये देखिएगा, पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम आएगी या मिनिमम। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब आपको पता है कि एच कैसे निकलेगा, के कैसे आएगा। एच की वैल्यू के लिए -b/2a, b कितना है, माइनस का 4, तो ये माइनस से प्लस का 4 कर देगा। नीचे 2 × 1 तो ये 4/2 दैट इज 2 आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सॉरी मिनिमम, तो के का वो फार्मूला लिखा 4 1 c, यहां पर 0 है, माइनस का b कितना है 4 का स्क्वायर लेंगे, देन नीचे 4 × 1, तो ये k की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो ये हमें पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, -4, और आएगी किस पे, 2 पे। अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन में बता चुका हूं, ना इस पे अंडर रूट है और ना ही इस पे फ्रैक्शन है, तो इसकी डोमेन बनेगी रियल सेट। रेंज बताने के लिए वो भी हम यहां पे फाइंड कर चुके, सिर्फ लिखने की देर है। क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई है, -4। -4 मिनिमम का पता है, मैक्सिमम का पता नहीं है, तो फिर -4 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये इसकी रेंज होगी। ये देखें, तो ये इसकी रेंज भी आ गई। क्लियर हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट में। इसमें आपने क्या करना है, ये फंक्शन उसने दिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैंने एच भी निकाल लिया और मैंने के भी इस तरीके से निकाल लिया। जब ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, -7, कहां पर, 1 पर। डोमेन बन गई रियल सेट। रेंज कैसे आएगी, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू का पता है तो मिनिमम नहीं पता, तो मिनिमम नेगेटिव इंफिनिटी से लेके -7 तक, 7 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, तो दैट इज आवर रेंज। स्टूडेंट्स उसके बाद है इनवर्स का टॉपिक। याद रखें किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो 1 फंक्शन नहीं होते। अब 1 कौन सा होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब फिर क्या करेंगे, हम फाइंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर हम उसकी डोमेन को कम कर देंगे, उसकी डोमेन इतनी रखेंगे जिसके अंदर वो एज 1 बिहेव करे। और वो कब करेगा, जब उसका एक्स जो है ग्रेटर देन एच हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू हो या एक्स लेस देन इक्वल टू हो, वहां पे फिर हम क्या करेंगे, उसको उसका इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। अब आगे उसने क्वेश्चन दिए, उसने आगे इसकी डोमेन खुद से लिख दी। ये देखें, कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बतानी और इसका इनवर्स बताना है। ये स्टूडेंट्स एक बार बात अगेन याद रखिएगा, इस फंक्शन की डोमेन उसने पहले से बता दी है, और हम क्या करेंगे, हम फंक्शन और फंक्शन की डोमेन और रेंज रफ में निकाल लेंगे। जैसे सिंपल सी बात कर रहा हूं, इसकी डोमेन क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मीन -∞ से 0 तक। इसकी रेंज क्या आएगी, आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी। आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लें,
जो कि वो भी -3 आती है। मिनिमम वैल्यू से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी रेंज बन जाएगी। आप इसको रफ पे लिख लें अपने पास। अब अपने क्वेश्चन का इनवर्स निकाल लें। एक तरीका बता रहा हूं, 6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट तरीकों से किया हुआ है। एक तरीका बता रहा हूं, क्या इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है। 2-3 स्टेप्स हैं बस। y के बराबर लेट कर लिया, फिर आपने x क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y, इसको यहां पे छोड़ दें। अब आप इसको y का नाम दे चुके हो, y इज इक्वल टू दिस। यहां पे एक टेक्निक बता रहा हूं, आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी किसी ना किसी तरीके से। बसाकात वो कंप्लीटिंग स्केयर से भी आएगी और यूं सिंपल तरीके से आ जाएगी। यहां पे अब आपने x की वैल्यू निकाली, दैट इज x के उधर चला जाएगा और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। हम उसकी जगह वो लिख देंगे, इस x की जगह f इनवर्स y। अब हमें चूंकि f इनवर्स x चाहिए था तो रिप्लेस करवा दिए y को x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास इनवर्स आ गया। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल कब होगा, डोमेन और रेंज को देके। मैंने बोला इसकी डोमेन क्या थी, फंक्शन की डोमेन कितनी है वो उसने बता दी है। फंक्शन की डोमेन क्या थी, मैंने कहा था रफ पे काम करना आपने। फंक्शन की डोमेन ये थी, डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी से लेके 0 तक, और 0 इंक्लूड था क्योंकि इक्वल था। रेंज ऑफ f क्या है, मैंने कहा था इसकी वो निकालने, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले वैल्यू निकाल लें, दैट इज इक्वल टू 4ac माइनस का p स्क्वायर ओवर 4a। 4a कितना है 1, c कितना है माइनस का 3 और माइनस b स्क्वायर, b कितना है, b यहां पे 0 है तो -0 आ जाएगा नीचे, 4 इंटू 1 आ जाएगा, तो दैट इज -12 बाय 4, तो दैट इज -3। इसकी मिनिमम वैल्यू -3 होगी और अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से लेके -3 तक। तो ये हमारे पास नेगेटिव मिनिमम वैल्यू सॉरी होगी -3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये इसकी रेंज बन गई। ये फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज है। इनवर्स के अंदर क्या होता है, ये रेंज उसकी डोमेन बन जाती है इनवर्स की, और जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है। अब बच्चों आपने ये काम करना होगा। अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। फंक्शन की जो डोमेन है, आपने यहां से एक फंक्शन रखना होगा, या पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। उसके लिए डोमेन काम करेगी। क्या डोमेन देखिए आपकी क्या है, -3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। ये देखें -3, -2, -1, 0, 1 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब देखें आप अगर ये डोमेन इसके अंदर पुट करो तो आपको जवाब ये वाला रेंज के अंदर आना चाहिए। अब देखें अगर इसको मैं पॉजिटिव का रखता हूं, f इनवर्स ऑफ x प्लस 3 का अंडर रूट। देखें अगर यहां पे मैं -3 पुट करता हूं तो जवाब कितना मिलता है, -3 पे मिलेगा 0। जब मतलब -3 पे कितना मिल रहा है 0। जब -2 पुट करता हूं तो -2 पे जवाब मिलेगा 1, -2 पे जवाब मिलेगा 1। इसके बाद -1 पुट करेंगे, जवाब 2 का अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट -1 पे अंडर रूट 2। इसके बाद जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें आप, आपके जवाब हमेशा किधर को जाएंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। लेकिन हमारी रेंज क्या है, हमारी तो है नेगेटिव इंफिनिटी से 0 तक। लिहाजा अगर इसको मैं नेगेटिव का रख लूं तो ये मेरे पास इस रेंज के अंदर इसका आंसर आएगा। कैसे आप चेक करें, अगर मैं -3 लिखूंगा तो आंसर 0 आएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा -1, और यहां पे क्या बन जाएगा माइनस। ये सारे के सारे नंबर आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। तो नेगेटिव इंफिनिटी से मैक्सिमम आंसर कहां तक आएगा, 0 तक। तो ये काम आपने डिसाइड करना होगा कि जब आप इनवर्स निकालेंगे तो नॉर्मली ज्यादातर केसेस में क्योंकि स्क्वायर वाले फंक्शन है तो प्लस माइनस में जवाब आएगा, आपने 1 रखना होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, जो इनवर्स की डोमेन होगी आप फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे कि आपको कौन सा जो फंक्शन है इस डोमेन के लिए आपको आंसर अगर इस रेंज में मिल रहा है, अगर पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो पॉजिटिव इनवर्स में आएगा, और अगर नेगेटिव के साथ आएगा तो आपका नेगेटिव में उसका हो जाना, उसकी वो जो ना वो इनवर्स बन जाएगा। अब देखिए मेरा नेगेटिव में आया था तो मैंने ये इसको फाइनल कह दिया कि दैट इज आवर इनवर्स। तो ये हमारे पास आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। देखिए इसमें भी हमने इनवर्स फाइंड करना है और हमने उसकी जो डोमेन और रेंज बतानी होगी। सबसे पहले मैंने फंक्शन की उसने डोमेन बताई हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, फंक्शन को y के बराबर लेट किया और यहां से x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज f इनवर्स ऑफ y। अब मैंने इसको y के इक्वल लिखा,
अब यहाँ पे देखें, इसमें कंप्लीट स्केयर करना है मैंने। कंप्लीट स्केयर क्यों कर रहा हूं, देखें ये आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कोई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कोई इसका इनवर्स निकालता है, कोई किसी तरीके से। लेकिन क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्केयर में पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही मेथड से परफॉर्म किया। आगे इसमें मजे की बात है कि दो इसके आगे और भी पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी इसमें कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वो भी हमारे इसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्केयर का प्रोसेस आप जानते ही हैं। कंप्लीट स्केयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू तब निकलेगी जब एक्स एक सिंपल जगह पे होगा। लेकिन यहां पे इस वक्त एक्स दो जगहों पे मौजूद है, ऐसे इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं। इसको एक बनाने के लिए इसका कंप्लीट स्केयर करना पड़ेगा। प्रोसेस आप जानते हैं, 2 कॉमन ले लिया, देन एक्स के कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 2 आएगा। 2 का स्केयर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब इन दो रकमों के दरमियान स्केयर बनेगा, एक्स और 2 के दरमियान इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव में कंप्लीट हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 11/2, इनका ले लिया एलसीएम, दैट इज 3/2। अब इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखिए यहां तक आपने ये काम किया हुआ था। अब इसका आपने इनवर्स निकालना है। अच्छा, यहां पर आके पता चल जाता है, आप रेंज निकाल सकते हैं इसकी। डोमेन इसकी क्या वाला फंक्शन की बात कर रहा हूं, 2 और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये देखें 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आप कंप्लीटिंग स्केयर का प्रोसेस करते हैं ना, उससे ये होता है कि आपको उसकी रेंज भी पता चल जाती है। आपको उसकी देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो यहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई कितनी, 3 से लेके मिनिमम से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखिए इसकी रेंज भी आपने साथ ही लिख ली। इसको जरा नीचे लिख लें, ये रफ पे जरा साइड पे लिख लें। ओके, अब आप इस 3 को इधर लाके माइनस करवा दिया, 2 पे डिवाइड करेंगे, स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया और ये 2 इधर जाके ऐड करवा दिया। ये x की वैल्यू आ गई, x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। मैंने वो लिखा और y को मैंने x के साथ रिप्लेस करवा दी, ये मेरे पास इनवर्स आ गया। लेकिन फाइनल नहीं होगा, फाइनल करने की मैंने इसकी जगह छोड़ी थी, मैंने बाद में लिखा है। मैंने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखी इनवर्स के लिए, ये इसकी डोमेन बन गई और ये उसकी रेंज बन गई। अब देखिएगा, डोमेन है 3 और 3 से बड़े नंबर, लाइक 3 पुट करता हूं, 3 यहां पे जब मैं पुट करता हूं तो आंसर मेरे पास 0 मिलता है। मीन 2 प्लस 0 तब भी 2 ही आना है, जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ है। 2 माइनस 0 तब भी वही आना है, लेकिन अगला नंबर आपको डिसाइड करवाएगा। 3 के बाद क्या पुट करूंगा, 4। जब 4 पुट करूंगा, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1। तो ये नंबर आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो देखिए 2 में से जब आप पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 2 में से नंबरों को आपने माइनस करना शुरू कर दिया तो नंबर कम होने जाए, हो रहे शुरू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नंबर 2 से बड़े पॉजिटिव की तरह चाहिए, तो हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे तब हमारे पास जवाब क्या आएगा, आगे आने वाले नंबर पॉजिटिव में आएंगे। इसलिए हमारे पास इनवर्स हमने पॉजिटिव में रखा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा। आगे मैंने इसका और पार्ट भी किया। देखिए अब ये क्वेश्चन में इनवर्स ही निकालना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यही वो रीजन है जिससे मैंने एक क्वेश्चन को तमाम को कंप्लीटिंग स्केयर से किया है। अब इसमें सबसे पहले डोमेन लिख लें आप। डोमेन क्या आएगी, -4 और उससे छोटे नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक। अब इस फंक्शन में इसकी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम कितनी है, -5, और बड़ी से मिनिमम कितनी होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो देखें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -5 तक ये फंक्शन की लिख ली, ये फंक्शन की रेंज लिख ली है। अब आगे आपका वही काम, फंक्शन को y के बराबर लेट किया, उसके बाद मैं इसको पहले इधर ले आया हूं, ये उधर जाके माइनस हो गया, फिर 3 पे डिवाइड करवा दिया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस, और यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, देन इधर आके माइनस हो गया, प्लस का था, और ये मेरे पास इनवर्स बन गया। लेकिन इसको भी मैंने उसी बिहाफ पे डिसाइड करना है। अब x की जगह f इनवर्स ऑफ y लिखा और y को x से रिप्लेस करवा के ये मेरे पास इनवर्स बन गया। ये फंक्शन की डोमेन और रेंज आप पहले लिख चुके थे, इनवर्स के लिए ये इधर आ जाएगा और ये इधर चली जाएगी। अब हमारे पास वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का आप चेक कर लीजिएगा, इसको नेगेटिव में रखेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएंगे, इस रेंज के अंदर हमारे लाइक करेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -4 तक जवाब चाहिए, ज्यादा आंसर नेगेटिव में चाहिए। तो जब ये नेगेटिव में रखेंगे तभी हमारे आंसर सारे के सारे नेगेटिव में आएंगे। अगर इसको हमने पॉजिटिव में रख दिया तो फिर आंसर -4 से बड़े नंबरों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये भी रीजन है इसमें। आगे एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एक्स मॉड। देखिए आप कहते हैं कि अक्सर एक्स मॉड आपको आंसर पॉजिटिव में देता है, क्यों देता है? देखिए जब आप उसमें नंबर वैसे ही पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तब तो उसने पॉजिटिव देना ही देना है। एक्स जब 0 से बड़ा होता है या 0 होता है तो जवाब एक्स के इक्वल आता है, मतलब वही नंबर आ जाता है। अगर एक्स नेगेटिव पुट करोगे तब ये मॉड फ्री होकर एज ए नेगेटिव एक्स का काम करता है। मिसाल तौर पे आपने इसमें -5 पुट किया, तब ये मॉड फ्री होकर -x के तौर पे काम करता है। जब आप -5 पुट करते हैं तो ये वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव करवा देता है।
इसलिए इसकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये एक पीस वाइज फंक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ये ब्रेक होता है। आगे इसको जब हम सॉल्व करते हैं, आगे इसका प्रोसेस भी लिखा हुआ है, इसमें सोल्यूशन के दौरान कुछ हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट जनरेट हो जाते हैं। एक्सट्रेनियस वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते, लिहाजा आपने देखना होता है कि आपके वो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो आपके सोल्यूशन का हिस्सा होंगे। आगे इसको सॉल्व करना है, कुछ उसने इक्वेशन दी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू की, कुछ उसने इनइक्वालिटीज दी हुई है। तो देखें x² + 1 = 5, मॉड खत्म करोगे प्लस माइनस आएगा साथ। आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, मैंने इसके साथ लिखा। अब एक केस इसका पॉजिटिव का बन जाएगा, एक इसका नेगेटिव का बन जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो जाके माइनस होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2 आ जाएगा। ये नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई करवा दें, -5 इधर जाके माइनस। अब यहां पे जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो आयोटा में जवाब आएगा, लिहाजा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमारे पास वो इनवैलिड हो जाएगा, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लिहाजा हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप यहां पर पुट करें तो आंसर 5 ही आता है। देखें 2 पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, -2 का स्क्वायर वो भी 4 + 1 वो भी 5 का आंसर देता है आपको। तो दैट विल बी योर सॉल्यूशन। सेकंड थर्ड पार्ट है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी = 4 है, प्लस माइनस लगा दिया, प्लस में एक रख ली और एक माइनस में रख ली। अब माइनस जो रखा तो मैंने उधर मल्टीप्लाई करवा दिया एक स्टेप में ना। अब इस 4 को इधर ले आऊं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 4 इधर आके माइनस होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, और इसको इधर लेके आऊंगा तो ऐड हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसको मैंने चेक किया था, डिस्क्रिमिनेंट जो है नेचर और रूट्स निकालते हैं तो ये वो कॉम्प्लेक्स आते हैं आयोटा, इसलिए हम इसको ज्यादातर में सेकंड वाली वो हमारे पास इनवैलिड ही होते हैं। बाकी इस पे सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, -b मतलब 6 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, इससे मैंने वैल्यू निकाल ली। 20 को लिखा 4 × 5, 4 का √2 बन के बाहर आ जाएगा और 5 √ रह जाएगा। 6 कॉमन लेके 2 काट दिया, 3 + -√5, तो दैट विल बी योर सॉल्यूशन। इसको यहां पर पुट कर ले, वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। आगे वो इनइक्वालिटीज आ गई है, सेम इसके लिए भी वही काम है। मॉड खत्म करेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, ये प्लस में लिख लिया और ये माइनस में, ये उधर जाके ऐड होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। इसको यूं भी लिख सकता हूं, x < 3 और greater than -3, इसके दरमियान में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास सारे के सारे आंसर पे ये सेटिस्फाइड होगा। अब एक बात याद रखिएगा, इनइक्वालिटी को जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 5 is greater than 2, आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो, -5 माइनस, तो ये देखिए क्या ये -5 अब -2 से बड़ा रहेगा, कभी भी नहीं, तो आप इसको लेस में चेंज करवा देते हैं। तो ये वो वजह है। अब जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो साथ ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये उधर जाके ऐड होगा तो -1, अब यहाँ पे जाहिर सी बात का अंडर रूट लेंगे तो आयोटा आएगा, इस वजह से ये वैलिड नहीं होगा। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फर्दर इसको लिखा, मॉड खत्म किया, प्लस माइनस ये सेम आ गया। अब इसको प्लस में लिख के साथ लिखा और इसको माइनस में लिख के साथ लिखा। अब ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएंगे आके, x² माइनस और -5 -6 और ये ऐड होकर प्लस का 4 < 0। अब जब इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा नेगेटिव को तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दोनों नेगेटिव के बन जाएंगे और इधर आके ऐड होके ये हमारे पास नॉन वैलिड बनेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स आता है। इसको मैंने =0 कर लिया फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, =0 करके हम इसकी क्वाड्रेटिक एक फार्मूला लगा देंगे। तो यहां पे हमारे पास इसकी ये सेम था, ये देखें x² - 6x + 4, x², तो ये जैसे ये होगा वैसे सेम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास वैलिड ही नहीं रहेगा। तो डी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आपको हमेशा एक बात कर रहे होते हैं कि हम आपके वेल विशर है और हम दिन रात आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट में लाजमी मेंशन किया करें। बाकी वेरी सून इंशाल्लाह हम साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी साथ अटैच करेंगे, तो वहां पे आपको इसके प्रॉपर बाद में हम नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। वहां पे हम कुछ ना कुछ आपको टेस्ट भी सेंड किया करेंगे और वहां पे कुछ ना कुछ हम आपको एमसीक्यूज का डाटा भी प्रोवाइड किया करेंगे। तो फर्दर लेक्चर्स को देखने के लिए मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करते रहे, इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है कि हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ अटैच हैं, हम जो काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हमारे काम को वो देख रहे हैं। तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।